नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में नवनीत जेएमएच। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों का मानदेय भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक आंगनवाड़ी महिला के मोबाइल में ये मैसेज आया है। आपको बता दें, बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने मानदेय भेजा, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही है कि मानदेय आपको बता दें 2 बजे 2:30 बजे तकरीबन आया है। अगर आपका 2 बजे से पहले आया है मानदेय तो कमेंट में बताइएगा। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मानदेय भेजा गया है क्या 2 माह का आया है। तो आपको बता दें 2 माह का मानदेय किसी के अकाउंट में नहीं आया अभी तक। फ़िलहाल 1 माह का मानदेय जो है आंगनबाड़ियों का भेज दिया गया है और रक्षाबंधन के दिन से ही ये भेजा जाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें ये प्रक्रिया लगी हुई थी और आंगनबाड़ियों का मानदेय भेजा जा रहा था। कमेंट में बताइएगा कि आपका मानदेय आया या फिर नहीं। आपको फिर से बता देते हैं कि 1 माह का आंगनबाड़ियों का वेतन भेजा गया है और केंद्र सरकार ने भेज दिया है। बस इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे कि उनके यहाँ का नहीं आया। आपको बता दें ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और आपका जिस तरीके से मानदेय भेजा जा रहा है 3 तारीख को बहुत हद तक आंगनबाड़ियों के अकाउंट में मानदेय आ जाएगा। नहीं आएगा तो 4 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 4 तक नहीं मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें जितना मानदेय आंगनबाड़ियों को दिया जाता है उतना ही मानदेय आया है। अब ऐसे में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस बार, जो हमें भी जानकारी प्राप्त हो रही थी, कि 1500 रुपये प्लस करके देगी। अब इस महिला का जो हम बैंक अकाउंट देख रहे हैं, बैंक अकाउंट के अनुसार जो वेतन का भुगतान हुआ है इसमें केंद्र सरकार की राशि आई हुई है। यानी कि अभी हम देख रहे हैं तो केंद्र सरकार की राशि 4531 रुपये हमें ट्रांसफ़र देखने को मिल रहे हैं। अब 4531 रुपये ट्रांसफ़र हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जो है अपनी धनराशि भेजती है, लेकिन राज्य सरकार का भी स्थानांतरण देखने को नहीं मिला। और आखिरकार इस बार राज्य सरकार ने क्यों नहीं भेजा है? क्या राज्य सरकार इस बार बढ़ा के भेजेगी? कई मन में सवाल उठ रहे हैं। चूँकि केंद्र सरकार ने वेतन भेज दिया है और राज्य सरकार का वेतन इस महिला के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार राज्य सरकार 1500 रुपये जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाए हुए थे इस बार ऐड कर सकती है। अगर राज्य सरकार ऐड करती है तो निश्चित तौर पर अभी 1000 रुपये जो उत्तर प्रदेश की सरकार वेतन का भुगतान कर रही है तो उसमें 1500 प्लस हो जाएंगे। अब 1500 रुपये प्लस हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर 2500 रुपये भेजे जाएंगे। संभावित है कि सरकार हो सकता है कि 2500 रुपये भेज रही हो और इसी कारण से ये लेट लतीफ़ी हो रही हो। लेकिन केंद्र सरकार के रुपए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 4500 रुपये जो दिए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को रक्षाबंधन के दिन से ही रुपये भेजना शुरू कर दिए हैं। अब ये प्रक्रिया शायद पहले से लगी हुई थी, इसी कारण से रक्षाबंधन के देर दोपहर तक आ पाई। आपको बता दें 3 बजे बहुत सारे अकाउंट में हमें देखने को मिला बैलेंस, लेकिन 3 बजे के पहले अभी किसी की जानकारी नहीं आई है। अगर आप बताइएगा 3 बजे के पहले 3 तारीख को आपके अकाउंट में आए हैं तो कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिए और आपके किस किस ज़िले में अकाउंट में आ गए हैं रुपए वो बताइएगा। फिलहाल ये जानकारी बहुत ही बड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों साथ में ही वेतन का भुगतान करते हैं, या फिर 2-4-5 मिनट की देरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर घंटों बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कोई मैसेज नहीं देखने को मिला। यानी कि 1000 रुपये जो ट्रांसफ़र होते थे वो हमें देखने को नहीं मिले। 4500 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 1000 रुपये अतिरिक्त तौर पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार देती थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार 1500 रुपये प्लस करके भेजने वाली तो नहीं है। अगर 1500 रुपये प्लस करके भेजेगी तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, क्योंकि बहुत समय से आंगनबाड़ी बहनें इंतज़ार कर रही हैं और इंतज़ार इनका फीका पड़ गया था, थक गई थी, हताश हो गई थी। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी जाग जाती है और 1500 रुपये प्लस करके भेज देती है, यानी कि 2500 रुपये वेतन का भुगतान कर देती है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही खुशी की बात होगी। आपको बता दें, आप लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम आपको एक खबर देने का काम कर रहे हैं। शेयर जरूर करिएगा प्रत्येक आंगनबाड़ी ग्रुप्स में। साथ ही चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर आंगनबाड़ी और आशा वर्कर से जुड़ी हुई हर समस्याओं और खबरों को हम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये बड़ा रहस्य हर बार वेतन का भुगतान दोनों चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य के साथ में कर देते थे, लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ केंद्र की ओर से इस महिला के अकाउंट में
इस महिला के अकाउंट में बैलेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ये बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है। अगर राज्य सरकार 1500 रुपये और बढ़ा के 2500 भेजती है तो निश्चित तौर पर ये भी सौगात से कम नहीं होगी आंगनबाड़ी वर्कर्सों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 1500 रुपये प्लस करके सरकार भेजे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अगर 1500 रुपये और प्लस हो जाते हैं तो आंगनबाड़ी वर्करों को 7000 रुपये मिलने लगेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें, उत्तराखंड की जो आंगनबाड़ी बहनें देख रही हूँ खबर, तो उनका तो वेतन आ गया था रक्षाबंधन से पहले ही। इसी के साथ ही अन्य राज्यों में भी रक्षाबंधन के पहले देखने को मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ियों का वेतन नहीं आया है। उत्तराखंड में एक दिन पहले वेतन आ गया था, यानी 2 तारीख को रक्षाबंधन की एक दिन पहले वेतन देखने को मिला था। इससे आपको बता दें, केंद्र सरकार एक ही समय पर पूरे देश, संभावित है कि पूरे देश भर में भुगतान करती है। केंद्र सरकार जब एक ही समय पर पूरे देश में भुगतान करती है, यानी कि अगर उत्तराखंड राज्य सरकार में आ गया था वेतन तो निश्चित तौर पर उम्मीद ये भी थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार भुगतान करती है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार एक समान समय पर भुगतान करती है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उनका 2 तारीख को आ गया, हमारा 3 को आया, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार की जो प्रक्रिया है, आपको बता दें PFMS प्रणाली जो है, इसके तहत वेतन का भुगतान होता है। अब राज्य सरकार किस तरीके से हैं, हीलावाली करती हैं, किस तरीके से वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि आपको वेतन लगा दिया जाता है, फिर राज्य की अपनी प्रक्रिया होती है कि वो लापरवाही करते हैं वहाँ के अधिकारी या कितने फास्ट हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आपको बता दें, वेतन संभावित है कि केंद्र सरकार की ओर से लग चुका था, और रक्षाबंधन जब बैंक बंद हो रहे थे उससे पहले ही, यानी 3-4 दिन पहले ही यह वेतन लग गया था। हालांकि हमने आपको खबर भी दी थी कि वेतन लगाया जा चुका है। बस अब ऐसा है कि राज्य अपने अपने स्तर से किस तरीके से वेतन का भुगतान करते हैं, कब तक उनके अकाउंट में पहुँचता है और कैसे प्रक्रिया होगी। हालांकि आपको बता दें, कोई हैंड टू हैंड रुपये नहीं दिए जाते हैं। PFMS प्रणाली के तहत रुपयों का भुगतान होता है और इसमें समय लगता है, समय के हिसाब से वेतन का भुगतान होता है। अभी बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट में निश्चित तौर पर पैसे नहीं आए होंगे। अब पैसे नहीं आए हैं तो मैं परेशान हो रही होंगी कि आखिरकार हमारे में क्यों नहीं आए। आपको यहाँ पर तसल्लीपूर्वक विचार करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इंतज़ार करिएगा 24 घंटे का, आपके अकाउंट में पैसे देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार से फिर अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर 1500 रुपये जो बढ़ाए गए हैं उसका भुगतान भी इसी दौरान कर दिया जाए, तो आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। साथ ही प्रत्येक माह की एक तिथि नियत किया जाए और उस नियत तिथि को वेतन का भुगतान हो, जिससे आंगनबाड़ियों के मन में जो संशय हैं, सवाल हैं, सब खत्म हो जाएं। कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार का वेतन आया है। राज्य सरकार का जैसे ही आएगा वो भी हम खबर दिखाएंगे। आप पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को दबाएं। साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी ग्रुप्स में इस खबर को शेयर करना मत भूलें, ताकि प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन को इसके बारे में जानकारी हो सके। और चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए सच्ची, सटीक और समय पर खबर देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट अपडेट है फिर से। नमस्कार।